और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर किसानों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। हालात ये हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को किसानों ने उनके ही गृह जिले सीहोर में रोक लिया। पिछले 15 दिनों से किसान खाद और दूसरी कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं। डिजिटल पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सीहोर में किसानों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ कांग्रेस नेता भी शामिल रहे। जब किसानों और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भले ही हम विपक्षी दल से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो इस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दिया। आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कि मध्य प्रदेश के खेतों में इस वक्त क्या हालात है। खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाता का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। अपने गृह जिले सीहोर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जब किसान और कांग्रेस नेताओं ने मिलकर उनके काफिले को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पिछले 15 दिनों से किसान खाद और खेती से जुड़े दूसरे कामों के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों और सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सीहोर में काफिला रुकने के बाद किसानों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन भी सौंपा और व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में खाद के नाम पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है, जरा इसको भी समझ लीजिए। दरअसल डिजिटल पोर्टल का सर्वर डाउन होने से खाद की सप्लाई रुकी हुई है। किसान घंटों लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। सीहोर के साथ साथ मालवा अंचल के धार जिले में भी खरीफ फसलों के लिए खाद का भारी संकट छाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भले ही हम कांग्रेस से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं तो सबका हूं, आपका भी प्रतिनिधि हूं और जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के ग्राम पंचायत पेटलावद में, जहां पर खाद को लेकर किसान काफी चिंतित है। आपको बता दें कि कागजों पर तो कई दावे किए जा रहे हैं, बाकी धरातल की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं जिनका कहना यह है कि खाद के लिए वो लंबी कतार से सुबह से घंटों खड़े होते हैं, किंतु एक बोरी देकर उन्हें रवाना कर दिया जाता है, जबकि 40 से 50 बीघा 20 से 15 बीघा जमीन है, उनकी खाद की पूर्ति कहाँ से होगी। और रहा सवाल मानसून का, तो हाल ही में मानसून को लेकर भी काफी चिंतित है, किंतु जो खाद की बड़ी समस्या है, आइए जानते हैं हम किसानों के साथ में। जी भैया, क्या नाम है आपका? संदीप। खाद को लेकर क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? सर मिल नहीं पा रहा है खाद हमको। अच्छा, आप जाते हैं तो वहाँ जिम्मेदार क्या कहते हैं? कहीं नहीं, बदले 1-2 बोरी के जो मिलता है वही मिलता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बोरी मिलनी थी। हमारे जो जमीन हमारा रकबा है उस हिसाब से हमको खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले समय से आ रही है कि एक बोरी मिलती। अच्छा, तो आप एक एकड़ पे मिलती। वहाँ जाते हैं तो क्या ज्यादा टोकन मिलता है, टोकन 2-2 घंटा और 2-2 दिन भी लग जाता है। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। ये मंगल सिंह थे, जिनका कहना है कि घंटों खड़े रहते हैं किंतु खाद का पता नहीं रहता है। हमारे साथ और किसान जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। लगभग कितने बीघा जमीन है अपने पास? हमने 12 बीघा। अच्छा, खाद को लेके क्या स्थिति है हाल फिलहाल में? मिल नहीं रहा ना खाद। तो जहाँ जाते हैं उनका क्या कहना पड़ता है, कब मिलेगा, क्या कैसे मिलेगा, क्या? डीएपी है नहीं अभी, और एक बोरी दे रहे हैं। एक बोरी, तो अब एक बोरी में जो आपकी 12 बीघा जमीन पूर्ति नहीं होती ना, तो फिर कैसे, फिर अगला ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए, फसल के लिए क्या रहेगी? कहीं ना खाद ही नहीं मिल रहा, क्या करें? खाद नहीं रहेगा तो फसलों को क्या नुकसान रहेगा? पकेगी ना। हाँ। क्या नाम बताया था आपका? दीपक वर्मा। दीपक जी वर्मा थे कि खाद नहीं मिलेगी तो बड़ी चिंता उन पे घेरा रही है। हमारे साथ दादा जुड़े हैं। दादा, क्या नाम है आपका? आत्माराम। आत्माराम, कहाँ के निवासी आप? यही पटला के। कितने बीघा समय अभी आप जमीन के? 7.5 बीघा। तो खाद को लेकर जाते हैं तो क्या कहना पड़ता है उनका? एक बोरी देंगे और वो भी टोकन पे। टोकन पे? हाँ। टोकन के लिए क्या समस्या रहती है? वहाँ पे भी कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? 3 दिन। 3 दिन हाँ। जाने के बाद एक बोरी खाद मिलती है। हाँ। आपने जो जिम्मेदार है वहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे बात की संबंध में, उनका क्या कहना है? आगे से खाद नहीं आता था, हम क्या करें? अच्छा, वो आगे का हवाला दे रहे हैं। हाँ। क्या नाम बताया था आपका? आत्माराम। ये आत्माराम जी थे, जिनका कहना यह है कि 3 दिन चक्कर काटते जब जाके एक बोरी उनको हाथ में मिलती है, और जब जिम्मेदार वहाँ जो मौजूद होते हैं उनसे बात करते हैं, उनका कहना यह रहता है कि खाद आगे से नहीं आ रहा है। मालवांचल के धार जिले सहित कई इलाकों से खाद की किल्लत की ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बोनी का सीजन सिर पर है, लेकिन सोसाइटियों में खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। हालांकि किसानों के बीच पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर हर एक नागरिक और किसान के प्रतिनिधि हैं और इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए जल्द ही बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसान इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौसम की चुनौती और दूसरी तरफ सिस्टम का डाउन पड़ा सर्वर। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने जब उनके ही गृह जिले के किसानों ने ये दर्द बयां किया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक का सरकारी अमला अब नींद से जागेगा और किसानों को जल्द से जल्द खाद मुहैया कराई जाएगी। धार से सुनील राठौर और भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।